साधु ने रसोई के सारे बर्तनों में जान डाल के उन सारे बर्तनों को अपना गुलाम बना लिया और उन्हें बिना आराम के काम करने पर मजबूर कर दिया, चाहे काम कितना भी थका देने वाला क्यों ना हो, जब तक कि उनकी आखिरी बूंद भी निचोड़ न ली जाए। हालांकि कोई भी बर्तन काम नहीं करना चाहता था, फिर भी उन सभी ने बड़े मेहनत से अपना काम जारी रखा। उनका पकाया हुआ खाना इतना ज्यादा स्वादिष्ट था कि दानव, जो 10,000 सालों से सो रहा था, वह भी जाग गया, क्योंकि उसने बहुत सालों से इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था। उसके अगले ही पल दानव अपने घर से निकल के खुशबू का पीछा करते हुए एक रेस्टोरेंट में पहुंच गया। रेस्टोरेंट लोगों से भरा हुआ था और हर तरफ बस स्वादिष्ट खाना ही दिखाई दे रहा था। उसके अगले ही पल दानव भी आम लोगों की नकल करते हुए एक टेबल के ऊपर बैठ गया, इसी उम्मीद में कि उसे भी स्वादिष्ट खाना चखने मिलेगा। तभी एक दादाजी अपने साथ नूडल्स का एक कटोरा लाए, जो देखने में न केवल खूबसूरत लग रहा था, बल्कि उसमें से बहुत सुंदर खुशबू भी आ रही थी। तभी दानव ने सुगंध की एक गहरी सांस ली और खाना शुरू कर दिया। लेकिन खाते समय दानव को अपने दांतों में कुछ महसूस हुआ। अभी दानव ने दांतों के अंदर से उस चीज को बाहर निकाला और पाया वह एक बहुत ही छोटा सा जूता है। इतना छोटा जूता देखकर दानव को तुरंत ही कुछ असामान्य महसूस हुआ, इसलिए उसने तुरंत ही जांच करने का फैसला किया। उसके अगले ही पल दानव रसोई के दरवाजे पर गया और अंदर जाकर देखा तो पाया बूढ़ा आदमी सारे बर्तनों को धमका रहा था। सारे बर्तन बूढ़े आदमी के डर से कांप रहे थे। बूढ़ा आदमी के डर से चाकू जितना तेज हो सके उतना तेजी से काम कर रहा था, मगर एक समय पर चाकू बहुत ज्यादा थक गया। जैसे ही वह आराम करना चाहता था, बूढ़ा आदमी तुरंत आगे बढ़ा और उस पर दबाव डाला। आखिरकार बूढ़ा आदमी के डर से चाकू बस सब्जियां काटता रह गया। और तो और काम करते करते चायदानी भी बहुत ज्यादा थक चुकी थी। सारी चायदानी को हर दिन आग की गर्माहट सहनी पड़ती थी। जब भीषण गर्मी अपने चरम पर पहुंच जाती तो उन्हें बिना रुके कपों में चाय डालना शुरू कर देना पड़ता था। और कढ़ाई में जैसे जैसे पानी भरता गया, उसके अगले ही पल कढ़ाई की पांव उग आई और कढ़ाई किसी राक्षस की तरह दिखाई देने लगी। तभी उसने अपने मुंह से आग जलाई और खुद ही उस आग के ऊपर बैठ गया। उसके अगले ही पल सारे मसाले उस कढ़ाई के अंदर अपने आप डालने लगे। उसी समय दादाजी ने सारे चम्मच को जल्दी काम करने का आदेश दिया। उसके बाद लजीज भोजन की एक मेज ताजा तैयार की गई और काम के बोझ तले दबे मजदूर अपना खाना लेकर जल्दी जल्दी रसोई से बाहर निकल आए। तभी एक बहुत ज्यादा पुराना और बूढ़ा बर्तन, जो बहुत ज्यादा थक चुका था, अचानक जमीन पर गिर पड़ा और गिरने की वजह से उसके अंदर से सारा खाना जमीन पर गिर गया। यह देखकर बूढ़ा आदमी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। उसके अगले ही पल बूढ़ा आदमी तुरंत बर्तन के पास गया और उस बर्तन को उठाकर बड़े जोर से जमीन पर पटक दिया। जमीन पर गिरने की वजह से बर्तन पूरी तरह से टूट गया और आखिर में वह बर्तन भी उन सारे बर्तनों के पास पहुंच गया जो बूढ़े आदमी के किसी भी काम के नहीं थे। अपने साथी की ऐसी हालत देखकर बाकी सारे बर्तन डर के मारे कांप उठे। बूढ़ा आदमी की इस रूप को देखकर दानव को इतना ज्यादा गुस्सा आया, उसने दरवाजे के उस पार से बूढ़े आदमी की दिशा में एक कपड़ा फूंक दिया। फिर उस कपड़े के टुकड़े ने बूढ़े आदमी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, मगर बूढ़े आदमी ने जमीन को पकड़ रखा था। तभी जमीन पर रखे हुए सारे बर्तन बूढ़े आदमी को हर दिशा से घेर लिया। अभी एक बर्तन ने छुरी की मदद से बूढ़े आदमी की एक एक करके सारी उंगलियां तोड़नी शुरू कर दी। जल्द ही उस शक्तिशाली और तीखे प्रहार के कारण बूढ़े आदमी को अपने बुरे कर्मों की भारी कीमत चुकानी पड़ी। आखिर में हवा में तैरते हुए एक छोटा सा जूता उस कपड़े के टुकड़े के ऊपर गिरा। तभी एक बर्तन आया और उसने अपना जूता पहन लिया। आखिर में छोटे बर्तन ने अपने ताकतवर मालिक को अपने पैरों तले कुचल दिया।